Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the 18th lecture of Operational Research in the semester 5th. And in the previous series of the lecture, we are discussing about the assignment problem, right? So, in the last series of the lectures, we discussed about the traveling salesman problem. So in the previous yesterday's lecture, we tried to discuss about the traveling salesman problems and what is the objective of the traveling salesman problem, why we are solving the traveling salesman problems, right? What is the method of the traveling, what is the method of to solve the traveling salesman problem, and we also take one of the example of the traveling salesman problem. So in today's lecture, we try to discuss another two examples, so it can more strengthen you to understand about the traveling salesman problem. So we start the discussions on these second examples, right? So here you have one example which is the 5th by 5th matrix, which is the balanced matrix, and you can see that in the one of the diagonal of that matrix, given matrix, which is coming with the 0. So a school bus wants to pick up the students from the 5 different areas, right? आपके पास एक स्कूल बस है जो स्कूल बस बच्चों को अलग अलग 5 एरियाज में से पिकअप करती है. The cost of the rupees of going from the one area to the another is shown in the matrix. किस तरीके से एक एरिया तक दूसरे एरिया तक पहुंचने में कितना चार्जेस लगते हैं वो आपको एक मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर दिया दो. वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम रूट to the bus driver such that the no repetitions of the areas are come before picking the students from all area. यानी आपको इस तरीके से बस ड्राइवर को रूट बना के देना है ताकि उसका जो है वो बच्चों को, सारे बच्चों को पिकअप कर सके, पर उसके दौरान जो है वो किसी भी एरिया का जो है वो रिपीटेशन ना हो. तो यहाँ पे आपके पास ये बैलेंस मैट्रिक्स अभी आपके सामने है. तो बैलेंस मैट्रिक्स से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अभी यहाँ पे जो है वो स्टेप नंबर 1 जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है. अपना जो स्टेप नंबर 1 है एग्जाम्पल के अंदर वो क्या चीज़ है, वी हैव टू चेक द वेदर द प्रॉब्लम विच इज़ इन द बैलेंस कंडीशन और नॉट. तो यहाँ पे आपको 5/5 का जो है वो परफेक्ट मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, तो या फिर यहाँ पे जो है वो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन directly move forward to this step number 2. Now what is the step number 2, which is the row conversion method, which is the row conversions method. अब row conversions method के बारे में सारे बच्चों को पता ही है कि row conversions method कैसे होता है. तो first you have to find out the row by row जो आपको जाना है, और सारे रो के अंदर आपको ज़ीरो को कैलकुलेट नहीं करना है. ज़ीरो के अलावा जो सबसे छोटा मैट्रिक्स होगा, तो उस रो के अंदर जो सबसे छोटा जो नंबर होगा उसको बाकी के सारे में से आपको माइनस करना है. और ये प्रोसीजर आपको रो 1 टू रो 4 तक आपको करनी है. आप यहाँ पे जो है वो ज़ीरो के साथ कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर डायगोनल के अंदर सारे ज़ीरो दिए गए, और जब हम लोवेस्ट माइनस लोवेस्ट करेंगे तो उस जगह पे भी ज़ीरो बनेगा, राइट? यानी ये चीज़ आपको डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती है. डिफ़िकल्टी ना हो तो इसलिए आप जो है जो डायगोनल में जो ज़ीरो है वहाँ पे आप जो है वो अल्फ़ा लिख सकते हैं. ज़ीरो रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बेटर है कि कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जो है वो एग्जाम्पल हम लोग गिन सकते हैं. इसलिए आई सजेस्ट यू हैव टू पुट द अल्फ़ा इन प्लेस ऑफ दी ज़ीरो इन दी डायगोनल, राइट? जहाँ पे आपको डैश दिया गया हो, जहाँ पे आपको ज़ीरो दिया गया हो, जहाँ पे ये जो ज़ीरो है ना, इसकी जगह वो लोग डैश भी रख सकते हैं, इसकी जगह वो एम भी लिख सकते हैं. तो उस सारी कंडीशन पे वहाँ पे आप अल्फ़ा ले सकते हैं, राइट? अब ये चीज़ जो है वो आपको रो वाइज कन्वर्जन्स जो है वो स्टार्ट करना है, और आप जैसे ही वो रो वाइज कन्वर्जन स्टार्ट करोगे तो आपको मेथड जो है वो पता ही है, उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. और सबसे रो में से जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर को आपको बाकी के सारे नंबर में से माइनस करके एक रो कन्वर्टिंग मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करना है. तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो रो कन्वर्जन मैट्रिक्स जो है आपको दिख रहा है. अब जैसे ही आपका रो कन्वर्जन मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको कोई ऐसा जो है वो कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना है जिसके अंदर एक भी ज़ीरो नहीं है. अल्फ़ा चल सकता है, राइट?
अल्फ़ा अभी चलेगा, अल्फ़ा को आपको काउंट नहीं करना है, ऐसा सिर्फ कॉलम जो है वो फाइंड आउट करना है जिसके अंदर एक भी ज़ीरो नहीं है, राइट। आप देख लीजिए कॉलम नंबर 1 के अंदर ज़ीरो है, कॉलम नंबर 2 के अंदर ज़ीरो है, कॉलम नंबर 3 के अंदर ज़ीरो नहीं है, 4 के अंदर है, 5 के अंदर है। तो फिर अब जो प्रोसेस होगा दैट इज़ द कॉलम वाइज कन्वर्जन्स। अब कॉलम वाइज कन्वर्जन्स के अंदर जो है वो क्या चीज़ होगी, कॉलम वाइज कन्वर्जन्स के अंदर जो है वो आपको क्या करना रहेगा, आपको सिर्फ कॉलम नंबर 3 को, कॉलम नंबर आपको 3 सिलेक्ट करना है और उसमें से सबसे छोटा नंबर है वो 10 नंबर है, राइट। उस 10 को बाकी के सारे नंबर में से माइनस करना है और 10 में से 10 माइनस हो गए तो वो ज़ीरो ही बनने वाला है। तो उस तरीके से आप जो करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका कॉलम कन्वर्जन्स यानी स्टेप नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स अभी जो आपके सामने बन रहा है उस मैट्रिक्स में आप जो है वो क्या चीज़ कर सकते हैं, आप जो है इस मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो का एलोकेशन जो है वो अभी कर सकते हैं। यानी वो ज़ीरो का एलोकेशन करने के लिए आपके पास जो सबसे ईजी मेथड जो मैंने आपको सिखाई है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ऐसी कॉलम आपको सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर ज़ीरो जो है वो एक ही एक ही कॉलम में एक ही ज़ीरो, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी रहेगी कि ऐसी कॉलम ढूंढिए जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है, राइट। तो अभी आप देख लीजिए मेरे सामने आपको मुझे एक दिख रहा है कॉलम नंबर 1 के अंदर एक ज़ीरो है, तो मैंने वहाँ पे लास्ट में 5th वाले रो के अंदर कॉलम 1 5th रो उसके वो ज़ीरो मार्क कर दिया। फिर कॉलम 2 के अंदर एक ज़ीरो है तो मैंने कॉलम 2 के अंदर रो 4 के अंदर मार्क कर दिया। फिर अब मेरा बनेगा क्या चीज़ बनती है मेरी कि कॉलम नंबर 3 के अंदर 2 है तो मैं 2 को अभी छोड़ देता हूँ। कॉलम नंबर 4 के अंदर एक ज़ीरो है तो मैंने वहाँ पे कॉलम नंबर 4 के अंदर रो 3 के अंदर जो ज़ीरो है उसको मैंने मार्क कर दिया। फिर बचेगा मेरा जो है वो कॉलम नंबर 3 में रो नंबर 2 में है तो वो ज़ीरो ले लिया और 5 में मेरा 1 था उसको मैंने लेना है। यानी इसके आगे के इटरेशंस यहाँ पे ज़रूरत पड़ी नहीं है। ये जो कॉलम वाला कन्वर्जन्स हमने किया तो उसमें ही सारे ज़ीरो जो है वो अलर्ट हो रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि जो अभी जो आपका ट्रैवलिंग साइकिल जो बनती है वो परफेक्ट बन रही है कि नहीं, राइट। आपको वो चेक करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि वो जैसे हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपका सेल्समैन जो है वो सबसे पहले कहाँ से निकला, 1 to 5 चले गए, फिर 5 से आप चले गए 1 के अंदर। यानी ये पूरी जो साइकिल है वो साइकिल जो है वो एक डेस्टिनेशंस के ऊपर एक ही बार जो है वो मूव हो रहा है। यानी ये साइकिल है जो वैलिड साइकिल है, कहीं भी जो है वो रिपीटेशंस नहीं हो रहा है, राइट। आप देख लीजिए 1 to 5, 5 to 1, राइट, 1 to 3, 3 to 4 और 4 to 2। यानी हर एक डेस्टिनेशंस के ऊपर हम लोग एक ही बार घूमे हैं, किसी भी डेस्टिनेशंस के ऊपर हम लोग 2 बार नहीं गए और सारे जो है वो डेस्टिनेशंस कवर हो रहे हैं। यानी जो ये जो है वो ऑप्टिमम रूट आपके सामने आपको मिल रहा है, राइट। सो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशंस तो है ही, पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर जो है वो सर्कुलर रूट जो है वो नहीं बन रहा है। यानी सॉल्यूशन जो है वो आपका ऑप्टिमम है पर ट्रैवलिंग सेल्समैन का जो रूट बनना चाहिए वो रूट नहीं बन रहा है, राइट। ट्रैवलिंग सेल्समैन आप देख लीजिए पहले वहाँ जा रहा है फिर वहाँ जा रहा है। आप देख लीजिए पहले आप देख लीजिए 1 जो है उसमें वो 5th में जा रहा है, 5th में 1 में जा रहा है तो फिर वहीं आपका साइकिल ख़त्म हो गया। आप वहाँ पे टेबल के अंदर यहाँ पे फोकस करिए, 1 का ज़ीरो एलोकेशंस हुआ है 5 के अंदर तो फिर आपको जहाँ पे एलोकेशन हुआ है उस डेस्टिनेशन के जाना है। 5 का एलोकेशंस हुआ है 0 के अंदर, सॉल्यूशन ऑप्टिमम है पर ट्रैवलिंग सेल्समैन जो साइकिल जो है वो बनाता है वो साइकिल कंप्लीट नहीं है। साइकिल तो 2 ही स्टेप में कंप्लीट, 1 to 5 गया और 5 to 1 गया, बाकी के सारे जो है वो साइकिल के अंदर पीरियडिकली नहीं घूम रहे। एलोकेशन हो रहा है, हमने तो पहले एलोकेशन देखे थे, साइकिल नहीं देखी थी, साइकिल अब देख रहे हैं। अब साइकिल देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब आप देख लीजिए कि जैसे ही वो है वो 1 to 5 गया तो 5 to 1 यानी साइकिल आपका ख़त्म हो गया। फिर अब इस प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन कैसे निकालें,
तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन, ज़्यादा इजी सॉल्यूशन ये है कि आप इस तरीके से एलोकेशन कर सकते हैं। ये दूसरा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो था ही, हम लोग लाइन को ज़ीरो से क्रॉस करेंगे, ज़ीरो को लाइन से क्रॉस करेंगे और उसके बाद जो बचे हुए वेरिएबल्स है उसको उसमें से सबसे छोटा वेरिएबल जो है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ऐड करके और बाकी जगह पे माइनस करके फिर इसके इटरेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। पर इतनी लंबी प्रोसेस अगर हमें नहीं करनी तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर आपके पास यहाँ पे एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि आप ज़ीरो से एक भी नंबर जो बड़ा है, राइट, अब ज़ीरो से यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, तो वो कौन सा नंबर है? तो वो नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है शायद 10 है, राइट, हाँ 10 है। तो 10 जो है उसके अंदर आप एलोकेशन कर सकते हैं, पर साइकिल बनना चाहिए। आप साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आप ज़ीरो से एक जो नंबर बड़ा है उसको यूज़ कर सकते हैं, पर साइकिल कंप्लीट जो है वो होना चाहिए, राइट। और अब जो साइकिल बना सकते हैं हम किस का यूज़ करके बना सकते हैं? हम लोग 10 का भी यूज़ कर सकते हैं और ज़ीरो, दोनों को मिला के जो है वो एक हम लोग साइकिल बनाएंगे। तो अभी जो है वो मेरा एलोकेशन जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा? तो मैं वन, जो रो नंबर 1 है उसमें कौन सा मैं एलोकेट करूँगा? 10 को एलोकेट करूँगा। अब रो नंबर 2 में गया तो फिर वहाँ पे मैं सेम 0 रहने दूंगा, राइट। 3 में गया तो मैं 3 में 4 सेम रहने दूंगा। फिर मैं 5th में गया, सॉरी 4 में गया तो 4 में मैं क्या करूँगा? 4 में से 2 में वापस नहीं आना चाहिए, तो उसका जो 0 है ना उसको एलोकेशन मैं कर दूंगा 10 के अंदर। वहाँ पे लास्ट जो कॉलम नंबर, रो नंबर 4 कॉलम नंबर 5 के अंदर जो 10 है उसको सिलेक्ट करके मैं वो उसको सिलेक्ट कर दूंगा और 5 में जाऊंगा तो वहाँ पे मेरा 0 ऑलरेडी है। तो अब इस तरीके से जो है वो मेरा पूरा साइकिल जो है वो बन रहा है। अब आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए मैंने 1 के अंदर 2 को एलोकेट किया। आप 2 में जाएंगे तो 0 है, 3 में जाएंगे तो 0 है, 4 में जाएंगे तो यहाँ पे जो 0 था जिसके ऊपर क्रॉस किया है, राइट, उसको एलोकेट करेंगे तो वहाँ पे साइकिल फिर से कंप्लीट हो जाए, 2 में चले जाएंगे, उसको यूज़ नहीं करना है। वहाँ पे 5th में जाने के लिए 10 जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है कॉलम नंबर 5 के अंदर, तो मैंने उसको एलोकेट कर दिया। और 5th में जाएंगे तो 0 है, यानी मेरा पूरा आप साइकिल दीजिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 1। ये पूरा साइकिल जो है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन बना के दे रहा है। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे एलोकेशंस हुआ है उस जगह पे क्वेश्चन वाले टेबल के अंदर ओरिजिनली कौन से नंबर थे उसको सबको एडिशन करना है और वो आपका बन जाएगा डिस्टेंस विच इज़ द ऑप्टिमम डिस्टेंस। यानी आप देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर हमने दो चीज़ देखी, जैसे हमने रो वाइज और कॉलम वाइज कन्वर्जन किया तो कॉलम वाइज के बाद जो है वो 0 एलोकेशंस हो रहे थे, राइट। पर ट्रैवलिंग सेल्समैन का पर्पस क्या है? हमें ऑप्टिमम रूट डिफाइन करके देना है। वहाँ पे ऑप्टिमम रूट जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ की? ऑप्टिमम रूट जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की थी। अब जैसे ही वो ऑप्टिमम रूट जो है वो डिफाइन हो गया तो फिर आपने क्या किया? यहाँ पे एक अलग चीज़ करने की कोशिश, ये चीज़ कोशिश कर रही है आपको अलग करने की। आपने 0 के साथ उससे, अगर 0 के साथ आपका ट्रैवलिंग साइकिल जो है वो नहीं बन रही है, 0 एलोकेशन से आपकी ट्रैवलिंग साइकिल जो है वो अगर नहीं बन रही है तो फिर उस कंडीशन के अंदर जो है वो आप ट्रैवलिंग साइकिल बनाने के लिए आपके दिए गए हुए मैट्रिक्स के अंदर जो 0 से एक नंबर जो बड़ा होगा उस नंबर को आप जो है वो यूज़ कर सकते हो और उसको यूज़ करके और साथ में 0 को यूज़ करके आप उस तरीके से ट्रैवलिंग सेल्समैन की जो साइकिल है उसको बना सकते हो। जैसे ही वो साइकिल आपकी बन गई तो फिर आपको क्या चीज़ करना है? जैसे आपने 0 और जो उससे बड़ा एक नंबर है जहाँ पे आपने एलोकेशन किया है उसको यूज़ करके आपको क्या करना है? ओरिजिनली क्वेश्चन वाले टेबल के अंदर वहाँ पे क्या चीज़ थी वो को सबको एडिशन करके एक आपको फाइनल ऑप्टिमम जो है वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करके देना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऑप्टिमम डिस्टेंस जो है मुझे 2000 मिल रहा है, सॉरी 200 मिल रहा है। तो ये आपका जो है वो ऑप्टिमम डिस्टेंस जो है वो आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ पे आपका दोनों
मेरा एलोकेशन भी हो रहा था और ट्रैवलिंग सेल्समैन की साइकिल भी कंप्लीट हो रही थी। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ जो नया सीखने की, जो नई कुछ चीज़ हमें सीखने को मिला, वो चीज़ क्या थी कि आप ट्रैवलिंग सेल्समैन के अंदर अगर जब आप साइकिल जो है वो डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पे अगर ज़ीरो के साथ साइकिल डेवलप नहीं हो रही है तो फिर आप उस एग्जाम्पल के अंदर ज़ीरो और लाइन क्रॉसिंग करने की बजाय, सिर्फ मैं ट्रैवलिंग सेल्समैन के प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, राइट, प्लीज़ नोट दैट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। वहाँ पे आपको ज़्यादा इटरेशंस जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कॉलम कन्वर्जन के बाद अगर ज़ीरो से हो सकता है तो देख लीजिए साइकिल बनाने की, वरना उस टेबल के अंदर आप ज़ीरो से एक नंबर जो बड़ा है उसको यूज़ करके साइकिल बनाइए। उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको एक नंबर और आगे जाने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने ज़ीरो था, ज़ीरो से बड़ा 10 था, 10 से साइकिल बनाने की कोशिश की। अगर 10 से नहीं हो रही है तो फिर 10 से जो बड़ा होगा, सपोज़ यहाँ पे 20 है तो मैं 20 को भी यूज़ कर सकता हूँ और उसके साथ साइकिल बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, राइट। ये जो प्रॉब्लम था वो ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम था, ये हमने डिस्कस आज किया। अब आप देख लीजिए कि ये जो है वो पूरा साइकिल जो है वो बन रही है और इस हिसाब से जो है वो साइकिल जैसे ही बना तो सारे एलोकेशन से आपका ऑप्टिमम डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल, हमें एक और एग्जांपल देखना है। तो आप देख लीजिए कि एक ट्रिप का हमें एग्जांपल दिया गया है। एक जो है वो ट्रिप कर रहे हैं जैसे अहमदाबाद से उकाई तक, राइट, विच इज़ टेक, अगर आप बस से जाओगे तो नॉर्मली 6 आवर्स लगते हैं, राइट। तो जैसे ही एक बस जो है वो आप देख लीजिए, डिपार्चर फ्रॉम अहमदाबाद जैसे 6 बजे सुबह निकलती है तो फिर अराइव टू उकाई विच इज़ फ्रॉम 12, राइट, 12 बजे तक जो है वो वहाँ पे 12 बजे वहाँ पे पहुँच जाती है। 6 घंटे का वहाँ पे टाइम है उसका। फिर जैसे ही वो विच इज़ डिपार्चर फ्रॉम उकाई, आप देख लीजिए वहाँ से डिपार्चर कब हो रही है उकाई से, तो आप देख लीजिए रूट नंबर 5:30, आप 5:30 बजे जो है उकाई से निकलती है तो फिर अहमदाबाद कितने बजे, रात को 11:30 बजे जो है वो वापस आ जाती हैं, राइट। इस तरीके से आपको जो है वो 5 ट्रिप्स जो है दी गई है। तो आपको इस हिसाब से इसके ऊपर से जो है वो आपको एक मैट्रिक्स जो है वो डेवलप करना है, राइट। अब आप मैट्रिक्स कैसे डेवलप करेंगे, तो यहाँ पे इतना डेटा था, उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है। देर आर द 5 क्रूज, राइट, ए पेयर ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स, द ईच क्रू इज शुड बी प्रोवाइडेड विथ मोर देन 4 आवर ऑफ रेस्ट। जैसे आप देख लीजिए कि जैसे 12 बजे वहाँ पे बस पहुँच जाती है पहली ट्रिप का, तो वो 4:30 से ज़्यादा का 4:30 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे रेस्ट करते हैं। फिर 5:30 बजे निकलते हैं वो लोग, राइट। और जैसे ही वो 5:30 बजे निकलते हैं तो फिर 11:30 पे पहुँचेंगे। तो 4 आवर का रेस्ट उसको मिले, उस हिसाब से उस ट्रिप को डिज़ाइन किया गया है, राइट। बिफोर द रिटर्न ट्रिप which is again and should not wait more than 24 hours for the return trip, उसको 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे वेट ना करना पड़े रिटर्न ट्रिप के अंदर, उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। द कंपनी हैज़ ए रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर द क्रू एट द अहमदाबाद एज वेल एज द उकाई। वहाँ पे रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ है कि वो वहाँ पे अगर रुकना चाहे तो फिर रुक सकते हैं। अगर उस ट्रिप इस तरीके से ट्रिप डिज़ाइन हुई है कि रात को उसको वेट करना है तो फिर वहाँ पे वेट कर सकते हैं। फाइंड विच क्रू शुड बी असाइन विथ विच लाइन ऑफ द सर्विस एज टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम टू दी मिनिमम। इस तरीके से आपको एक असाइन करके देना है जिस तरीके से उसको सर्विस पाने के लिए सबसे कम जो है वो वहाँ पे वेटिंग करना पड़े। द टाइम फॉर द वेटिंग इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो आप देख लीजिए कि सपोज ए बस ए फ्रॉम द अहमदाबाद इज लीव फ्रॉम द उकाई, राइट, इट विल रीच टू द 12, right, the bus 1 from the Ukai will be leave from the 5:30, so
द टाइम गैप इज 70 hours and 30 minute, राइट। आप उसके बीच का जो टाइम है वो आपको क्या निकाल के देना है कि वो वापस जो है वो कब आ रही है, वापस आ रही है 5:30 बजे, तो फिर वो 11:30 बजे पहुंच जाएंगे। सच अ वे इज़ यूज टू कैलकुलेट द टाइम। आप देख लीजिए, आप तारीख के हिसाब से भी इसको दे देंगे तो भी उसको चलेगा। तो ज़्यादा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वो वहाँ पे जैसे वो निकलता है, जैसे अहमदाबाद से निकले 6 बजे, 12 बजे पहुँचे, और फिर वो वहाँ पे रेस्ट करेंगे, दूसरे दिन 5:30 बजे निकलेंगे और 11:30 बजे पहुँचेंगे। तो आप देख लीजिए कि वहाँ से जो है वो कितना उसका डिस्टेंस बच रहा है, सॉरी कितना टाइम जो है वो बीच का टाइम जो है वो डेवलप हो रहा है। तो ट्रिप 1 जो है रूट नंबर 1 और रूट नंबर ए और रूट नंबर 1 का जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 बजे निकला